तो आज हमने बात करी गायनेकोमेस्टिया केसेस के बारे में, आज हमने बात करी फेशियल सर्जरीज के बारे में, आज हमने बात करी ट्रॉमा केसेस के बारे में जिनमें आपकी स्किन के बॉडी के पूरे पार्ट ही अगर गायब हो जाए तो उनको भी कैसे वापस डॉक्टर रितेश जैन पूरा करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और एक पर्सनैलिटी रेडी करते हैं। टमी टक की बात करें तो सी सेक्शन के बाद जो स्किन लूज हो जाती है, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। अदर तरीके के अगर वेट लॉस ऑप्शंस की हम बात करें तो वेट लूज करने के बाद भी कई बार जो स्किन शैगिंग, स्किन शैगिंग का जो इशू रहता है उसका क्या सोल्यूशन है। तो अगर इन सभी समस्याओं में से कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो कोटा राजस्थान में डॉक्टर रितेश जैन सर जो कि प्लास्टिक सर्जन है, बर्न एंड वॉस्कुलर सर्जन भी हैं, आप इनके पास आके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। हमें विश्वास है इनके जो केसेस सॉल्व किए गए हैं उस आधार पर आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर। तो सर अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड रिडक्शन, यानी कि सर किसी को अपना ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा करवाना है किसी भी रीजन की वजह से, तो सर इसकी मेडिकल में क्या सर प्रोसीजर है, थोड़ा समझाइए। देखिए, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट टाइटनिंग दो चीजें हैं। इसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए तो सिलिकॉन इम्प्लांट्स यूज करते हैं मोस्टली, सिलिकॉन इम्प्लांट्स यूज करते हैं और फैट ग्राफ्टिंग भी करते हैं, पर फैट ग्राफ्टिंग से बहुत ज्यादा ऑगमेंटेशन नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा शेप नहीं बढ़ा सकते। टाइटनिंग के लिए दोनों ही चीज काम में आती है। अगर हमको लगता है बहुत ज्यादा सैगिंग नहीं है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है, तो खाली सिलिकॉन इम्प्लांट डालने से टाइटनिंग भी आ जाती है, ऑगमेंटेशन भी हो जाती है। अगर हमको लगता है कि अगर जो है सैगिंग ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, तो फिर ब्रेस्ट टाइटनिंग ही करते हैं। उसके अंदर कुछ थोड़ा स्कार आता है, बहुत थोड़ा निशान आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, विजिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है टाइटनिंग वाले में। रिडक्शन के अंदर जरूर कुछ निशान दिखते हैं क्योंकि उसमें जो कट लगाते हैं वो ज्यादा लगाने होते हैं, पर ओवरऑल रिडक्शन के लिए जो पेशेंट आते हैं उनके ब्रेस्ट का शेप बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तो जब उनको ओवरऑल जब अपीयरेंस अच्छा मिलता है तो वो उनको निशान का ज्यादा फिक्र नहीं रहता है, ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो ब्रेस्ट रिडक्शन के अंदर फिर जो एक्सेस फैट है और जो एक्सेस स्किन है उसको निकाल देते हैं, निप्पल को नए ऊपर पोजीशन पे ले आते हैं और फिर उसको टाइटनिंग करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड रिडक्शन में किसी को छोटा या फिर बड़ा दोनों किया जा सकता है, डिपेंड है हाँ वो पेशेंट की नीड क्या है ना। अगर उसका ब्रेस्ट सैगिंग है, ब्रेस्ट ज्यादा बड़े हैं तो उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर ब्रेस्ट कम है, साइज कम है तो ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा। ब्रेस्ट साइज ठीक है, सिर्फ सैगिंग है तो फिर हमको उसको टाइटनिंग करना पड़ेगा। सर इसका हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट है और मेडिकली सेफ है सर? ये मेडिकली मोस्टली सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लांट के बारे में लोग सोचते हैं कि उनसे कैंसर होता है, पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ओके। इम्प्लांट मोस्टली सेफ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम किसी को ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट से कोई कैंसर हो जाता है या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि इम्प्लांट का प्रोसीजर है, हाँ सेफ प्रोसीजर है। इम्प्लांट का क्वालिटी भी कुछ सालों में काफी इम्प्रूव हो गई है। तो अभी जो नए इम्प्लांट है उनसे वैसे भी किसी पेशेंट को ऐसा कोई रिपोर्टेड केस नहीं है कि उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी हो गया है। जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो काफी इनर्ट होते हैं, उससे पेशेंट का बॉडी में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट में यही है कि जो पेशेंट है जिनको ऑगमेंटेशन होता है उनका तो हेल्थ में ऐसा कोई इश्यू नहीं आता। जो रिडक्शन वाले पेशेंट आते हैं जिनको ऑलरेडी ब्रेस्ट बहुत बड़ा है, उनको ऐसा रहता है कि उनको बैक पेन का या शोल्डर पेन का ये सब प्रॉब्लम रहता है, या उनका पोस्चर गड़बड़ हो जाता है, वो उससे करेक्ट हो जाता है चीजों से। अच्छा, तो वो क्योंकि पेशेंट फिर ऐसे स्ट्रेट चलने लगता है, हाँ, और उनको वेट भी कम हो जाता है, शोल्डर पेन भी उससे चला जाता है।